हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से एक्सरसाइज 13.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना और फिगर को एकदम शार्प फिगर बनाना है। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन स्टैंड होता है, पेन स्टैंड देखते हैं ना, ऐसे पेन उसमें लगा दिया जाता है। वो किस चीज़ का बना हुआ? मेड ऑफ वुड, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस। आपको मैं फिगर भी बना रहा हूँ। ठीक है, एक क्या है आपके पास, एक ये क्यूबाइड एक वुडन ब्लॉक है, क्यूबाइडल शेप का। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बच्चों हो गया आपका क्या चीज़, एक क्यूबाइडल जो था एक वुडन ब्लॉक है। इस ब्लॉक में कह रहा है कि डिप्रेशन किए गए हैं 1, 2, 3 और ये 4 डिप्रेशन किए गए हैं। और ये डिप्रेशन जो है एक कुछ ये कोन जैसा है, कोन जैसा कह लो, कोन जैसा है ना, कोनिकल डिप्रेशन। और इसी में पेन को लगाया जाना है, मतलब ये पेन स्टैंड है। द डिप्रेशंस ऑफ क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर, है ना। जो डायमेंशन है, सॉरी ये डिप्रेशन है, ये डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब ये जो क्यूबाइड है, ये क्यूबाइडल जो शेप है ना, क्यूबाइड का जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसकी बात की जा रहा है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड और 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका कहने का मतलब, इसका जो डायमेंशन हुआ, लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर की, है ना। बाई मीन्स वो होता है ना, कहते हैं जब आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन हो या डोर लगता है तो जो कारीगर होता है वो कहता है ना कि ये रूम की जो डायमेंशन है, यानी रूम की जो लेंथ ब्रेथ है, कहता है ना है ना 15/12, मतलब लंबाई 15 की है, चौड़ाई 12 की है और हाइट है ना 12 की है फीट की। तो वो बाई मतलब हो गया जो इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, वो उसकी लेंथ होती है। उससे छोटे वाले को ब्रेथ मान लेंगे, उससे छोटे वाले को हाइट मान लेते हैं। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है। 15, 10, ये 10 मान लेते हैं और इसकी ये जो मोटाई है ना, ये जो मोटाई मान लेते हैं ये 3.5 का। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास दी गई हैं। क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशंस। अब ये जो डिप्रेशंस थे, जो ये कोनिकल डिप्रेशंस थे, इन कोनिकल डिप्रेशन की जो रेडियस है वो 0.5 की है, यानी इसकी जो रेडियस है ना, एंड द डेप्थ ऑफ, और इसकी जो गहराई होगी, एक कोनिकल जो, ये कुछ मतलब ऐसा समझ लीजिए, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ फिगर, है ना, एक फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो इसकी जो हाइट होगी ना, वो हाइट कह रहा 1.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो रेडियस होगी वो कितने की है, 0.5 सेंटीमीटर की। तो कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब कह रहा है कि ये पूरा जो ब्लॉक है ना, तो जब इसको डिप्रेशन करके, यानी लकड़ी को कट करके कोनिकल शेप में से निकाल लिया जाएगा, तो कुछ पार्ट इसमें से हट जाएगा। तो कह रहा है रेस्ट अमाउंट कितना है, रेस्ट कितना है इसका वॉल्यूम, वो हमें पता करना है। बात ही समझ में, यानी लकड़ी में से कुछ डिप्रेशन, कुछ गड्ढा कर दिया गया है ना कटिंग करके, तो अब लकड़ी का कुछ पार्ट वेस्ट हो गया, हट गया, तो कितना बचा हुआ है, कितना वॉल्यूम अभी है, ये चीज़ हमें बताना है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड यहाँ पे दिया गया है ना। जो डायमेंशंस हैं कितने हैं ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाई को मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, है ना। ये सब सेंटीमीटर में है। क्लियर है? ये सब किस में है, सेंटीमीटर में। क्लियर है? इसके बाद रेडियस ऑफ डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन है ना, जो डिप्रेशन वो कितना है, रेडियस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बोले तो कोन टाइप का है,
वो बच्चों हो गया 0.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ डिप्रेशन, हाइट ऑफ डिप्रेशन, सॉरी थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हाइट ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू हो गया 1.4 सेंटीमीटर का। अब बच्चों बोला जा रहा है कितना हमें वुड का वॉल्यूम है ना। तो अब हम लोग सीधे करते हैं जो हमको लाना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ, है ना, वुड इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से माइनस करना है क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ, ये जो क्यूबाइड ये ब्लॉक है उसमें से माइनस कर लेना क्या, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन को। किसको, मैं यहाँ डिप्रेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन, 1 मिनट, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन हो गया। क्लियर है। अब आप लोगों को कुछ ये दिख रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को फॉर्मूले को पुटअप कर देना है, इसका जो फॉर्मूला होगा। क्लियर है, फॉर्मूला को क्या करना है, पुटअप करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिप्रेशन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला मालूम ही है, LBH होता है, LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन मतलब कौन है, तो 1/3 पाई R² H होता है। LBH बोले तो ये 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 1/3 पाई का वैल्यू, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे हम रख लेते हैं 22/7 इंटू R इज़ 0.5 इंटू 0.5 और H इज़ 1.4। ये सब किस में हो गया बच्चों, सेंटीमीटर में हो रहा है, तो ये सब सेंटीमीटर में है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35, इस 10 से 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, और 35 को मल्टीप्लाई 15 में कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 525। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1.4 को तो ये 0.2 मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, 0.2 हो गया। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है ना, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे इसका 0.2 में कर लेंगे तो आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा ये। ओके, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 0.5 0.2 22 और बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स मिल जाएगा 1.4666। तो मैं इसको 47 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको किया था मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद आपको माइनस करने आता ही है, चलिए नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ। 525 में से माइनस करना 1.47 तो 1.47 पता है, माइनस ऐसा ही करते हैं। क्लियर है, 10 में से 7 निकला 3, 9 में से 4 निकला 5, यहाँ निकला 4, 4 में से 1 निकला 3, 2, 5, 523.53 इज रिमेनिंग, है ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। इस जो रिमेनिंग पोर्शन है डिप्रेशन करने के बाद जो वॉल्यूम बच रहा है उसका अमाउंट कितना है, उसका वैल्यू कितना है 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आप लोगों को तो करना ही होगा। क्लियर है, ओके। मैं इसलिए जल्दी से कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए, आप लोग भी कर सकते हो। अब ये मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है सब चीज़ तो आम बात होगी ना, तो आप लोगों को तो करना ही चाहिए ना। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा ये टफ भी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज भी करेगा जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से, तो आपको मतलब एक बार ये आप ब्रेकर का काम करेगा, रोक देगा आपको। ठीक है ना,
तो चलिए क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा आप लोग, डरिएगा मत। ए वेजल एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है वो कोन के फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोन बना दिया। क्लियर है? अब फिर क्या कर रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फिगर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा ये रफ वर्क है और ये मेरा एक मॉडल है, इसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। ठीक है? एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसका जो रेडियस है ऊपर का रेडियस, ये हाइट हो गई इसकी। रेडियस कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रीम, इसमें पानी भरा हुआ है, ये सब पानी, ब्रीम मतलब एकदम ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है? व्हेन लीड्स शॉट्स, छोटे छोटे शॉट्स मतलब एक तरीके से गोली है मान लीजिए, लीड शॉट्स हैं, ईच ऑफ विच इज स्फेयर, और वो किस डिज़ाइन में है, किस शेप के हैं, तो इस भाई शॉट्स किसी भी शेप का हो सकता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्फेयर टाइप का है। ठीक है ना, छोटे छोटे गोली के जैसे हैं। ऑफ रेडियस 0.5, मतलब इसमें छोटे छोटे गोलियां हैं, है ना, स्फेरिकल है। और इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है इसकी 0.5 सेंटीमीटर की। क्लियर है? और ड्रॉप्ड इनटू द वेजल, और इस वेजल में ड्रॉप किए गए, कितने किए गए ये नहीं मालूम, और यही लाना भी हमें आगे, देखिएगा। कर 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जब इसमें उन गोलियों को डाला जाता है, स्फेयर है ना, शॉर्ट्स है ना, यहाँ पे शॉर्ट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है। कह रहा है कि जब इसको डाला जाता है तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो उस बर्तन से जब गोलियों को डाल दिया जाता है, यानी कि एक एक, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम, जब आप क्वेश्चन पहली बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप सोच रहे होंगे कि एक गोली डाला जा रहा है एक बार, फिर पानी गिर जा रहा है, ऐसा नहीं बोल। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ये बारी बारी से नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सारी शॉट्स को एक ही बार में डाल दिया गया। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये लग रहा है। और ड्रॉप्ड इनटू द वेजल्स 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यानी कि एक गोली डाले तो पानी 1/4 निकला, फिर अगली गोली को डाले फिर 1/4 निकला, ऐसा नहीं, एक ही बार में, है ना। द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, देखिए अब यहीं पे लीड शॉट्स पूछा जा रहा है ना। मान लीजिए आप अब इतने लिए और उसको उसमें बर्तन में डाल दिए, अब डाल दिए तो कितना पानी निकला, तो पानी कितना बाहर गिरा, 1/4, है ना, ड्रॉप्ड इन द वेजल। ठीक है, जब हम वेजल में उसको डालते हैं तो 1/4 वाटर पूरे इस कोन का, इस वेजल का जो बर्तन है कोनिकल वेजल, इसमें से जो वाटर फ्लोज होता है वो कितना होता है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है ना, इतना पानी गिर जाता है। अब वो कितने शॉट्स थे यही हमें लाना है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन में क्या क्या दिया गया है, इन वेजल, इन कोनिकल वेजल, कोनिकल वेजल में हाइट क्या है बच्चों, हाइट को हम मान लेते हैं स्मॉल h, तो इसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना है, किसका रेडियस, कोनिकल वेजल का, इसलिए मैं कोनिकल वेजल पहले ही लिख दिया। रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस सपोज करो कैपिटल आर है, क्योंकि हमें इस स्फेयर का भी रेडियस लेना होगा ना, तो मैं मान लीजिए इसका कैपिटल आर ले रहा हूँ, इसकी रेडियस बड़ी इसलिए कैपिटल आर रख ले रहा हूँ। और ये कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रेडियस ध्यान दीजिएगा, डायमीटर भी दे सकता है। अब आगे फिर क्या दिया गया है, चलिए इससे तो काम हो जाएगा। एंड ये जो स्फेयर है ना, लीड शॉट है, उसकी रेडियस कितनी है, स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लीड शॉट, है ना, तो इसको स्मॉल आर रख लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, मेन यही स्ट्रक्चर है जो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने दिल और दिमाग दोनों को बिल्कुल कंसंट्रेट करिए।
कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना। हम अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं और वो फॉर्मेट देखिए इसी के बेस पे होगा। कह रहा है कि और ड्रॉप्ड इन टू द वेजल ऑफ 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब उन स्फेयर्स को उसमें डाल दिया जाता है, उन शॉट्स को उसमें डाल दिया गया इस बर्तन में, तो कह रहा है कि जो वाटर फ्लोज हुआ ना, वो टोटल वेजल का, टोटल कोनिकल वेजल का 1/4 निकला। समझ में आई बात? मेरी बात को समझिएगा। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी एक्स मान लेते हैं, सपोज करिए। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हमने कितना लीड शॉट डाला, एक्स डाला, है ना। एक लीड शॉट का वॉल्यूम क्या होगा, वो लाएंगे, और अगर हमें टोटल का लाना होगा, एक्स का लाना होगा, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा लीड शॉट्स का, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो उसके बराबर होगा जितना कि पानी बाहर गिरा। भाई आप क्लास 9th में एक थियरी पढ़े हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें बताया जाता है कि जितना, है ना, जितना अमाउंट में कोई भी चीज़ सॉलिड किसी लिक्विड में, है ना, डाला जाता है, तो वो कितना वाटर या कितना लिक्विड फ्लो करता है, जितना कि उसका वॉल्यूम होता है ना, उसी के वॉल्यूम के बराबर क्या करता है, उतना वाटर बाहर फ्लो होता है। यही ना पढ़े हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड का होगा, वो किसके बराबर होगा, जितना कि पानी बाहर गिरा है। तो पानी कितना बाहर गिरा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी इस कोन का 1/4। अगर सपोज करिए कि इसमें 10 लीटर पानी है, तो कितना पानी बाहर गिरेगा, मान लीजिए 12 लीटर पानी है, 12 लीटर, सपोज करिए 12 लीटर पानी है, तो कितना पानी बाहर गिरेगा, 1/4 गिरेगा, यानी 3 लीटर पानी बाहर गिरेगा, यानी ये 3 लीटर के बराबर होगा। ये जो एक्स लीड शॉट होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो 3 लीटर के बराबर होगा। तो वही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट कहेंगे, इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेजल। अब समझ में आ गई बात, यानी एक्स लीड शॉट का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस कोनिकल वेजल के 1/4 के। तो एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या होता है, यानी लीड मतलब स्फेरिकल था, तो ये हो जाएगा फार्मूला 4/3 पाई। अब यहाँ पे हम आर स्मॉल लेंगे, क्योंकि हमने रेडियस जो था लीड शॉट का वो स्मॉल आर रखा है, तो 1/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेजल होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसे देखिए 1/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इक्वल के रिलेशन में बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो डेनोमीटर का डेनोमीटर से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कट कर सकते हैं, लेकिन इस 4 को इस 4 से नहीं कट कर सकते, क्योंकि देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है। अगर ये ऊपर रहता, सेम प्लेस पे रहता, सेम कंडीशन में कट कर देते, यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस पे, यहाँ पे डेनोमीटर के प्लेस पे। अब बच्चों हमें लाना है एक्स का वैल्यू, यही हमें लाना है नंबर ऑफ लीड शॉट। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें, या वैल्यू रख करके ट्रांसपोज करिए, 4 इंटू आर कितना है, रेडियस ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 0.5 का होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, अच्छा ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, इज इक्वल टू 1/4 इंटू कैपिटल आर कितना बच्चों, कैपिटल आर इज़ 5, तो 5 स्क्वायर इंटू एच कितना था 8। अब ट्रांसपोज कर दीजिए, ये सबको ट्रांसपोज करिए, उस साइड सेंटीमीटर क्यूब भी उधर जाएगा, और ये पहले से 1/4 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा, ठीक। तो ये 5 5 जा 25, 2 जा 50 हो जाएगा,
क्लियर है। और अपान ये 4 इस साइड आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इनटू ये 0.5 0.5 0.5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.125 आ जाएगा। क्लियर है। और ये सेंटीमीटर क्यूब था, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी मर जाएगा, ये भी कट गया। बचा आपके पास क्या बच्चों, 50। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है, 3 डेसिमल प्लेस इधर है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तभी ना होगा। और 4 क्रॉस 125, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से, सिंपल वे डिवाइड कर लीजिए। 25 से कर दीजिए, 25 2 जा 25 5 जा, ठीक, कोई दिक्कत। इस 2 को इसको मार दीजिए, मर गया। अब ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 0 ये ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चा कितना, 100। कितना बच गया, 100। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है। थोड़ा सा लिखने की भी हाइट बनाइए, ड्रॉप्ड इन द वेजल, देखिए मेरी राइटिंग जो है वो ख़राब हो गई है, मैं लिखना नहीं चाह रहा था बीच में, इसलिए कहता हूँ कि राइटिंग करिए, ठीक है। इज़ 100। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मेन फॉर्मेट यही है, ये तमाम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए समझाया हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमें जो नंबर ऑफ़ लीड सूट लाना, मैंने वो x ले लिया था और 1 लीड सूट के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका वॉल्यूम जो होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर गिरा होगा। तो पानी कितना बाहर गिरा, 1/4 है ना, 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेजल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है, ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और आप लोग वीडियो जो होगा लंबा होगा थोड़ा, तो आप लोग उसके ड्यूरेशन से घबराइए मत, ठीक है। क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड आयरन, एक सॉलिड है, मतलब पूरी तरीके से वो रिजिड है एकदम, ठीक है, हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है। पोल मतलब एक खंभा है। कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। कह रहा है कि 2 पोल है भाई, एक पोल नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, कैसे बड़ा है, नीचे वाला क्यों बड़ा है भाई, ठीक है, आप समझ जाएंगे अभी। इसके ऊपर एक दूसरा पोल, इसकी हाइट कितनी बच्चों, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, और इसके बेस का जो डायमीटर है ये 24 है, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ फिगर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फिगर बनाने की। विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर इज हाइट 60 सेंटीमीटर, एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर की, और उसका रेडियस कम है, इसलिए मैं बीच में बना रहा हूँ, किनारे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है फिगर। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर की, और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डायमीटर था, बेस डायमीटर, और यहाँ पे रेडियस दिया गया, इसलिए बहुत ध्यान सफाई से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन को आप लोग
कुछ दूसरा समझ बैठोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से, क्वेश्चन को समझेंगे पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। मैं भी एक बार क्लियर कर लूँ कि रेडियस है या डायमीटर है। जी बिल्कुल, डायमीटर है और वो रेडियस है। एक में डायमीटर दिया गया, एक में रेडियस दिया गया, ठीक है। कह रहा फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब हमें वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा, अब हमें मास पूछा जा रहा है। अभी बताइए कौन सी पनौती आ गई। गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब समझे, हमें यहाँ मास लाना है। अब कहोगे सर इसका तो फार्मूला पढ़े नहीं है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमें वॉल्यूम लाना ही होगा। वॉल्यूम बोला नहीं है लेकिन वॉल्यूम लाना होगा, और वॉल्यूम लाने के बाद फिर हम लोग मास को लाएंगे। क्लियर। तो ये नहीं कि मास बोल दिया अब क्या करें, सर पे हाथ रख के बैठ जाए, नहीं, पहले हमें वॉल्यूम लाना है। पहले हम वॉल्यूम लाएंगे, उसके बाद फिर मास लाएंगे। और मास के लिए कोई अलग से है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है, कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मारा पीटा जाए। तो इन लार्जर जो आपका लार्जर पोल है, लार्जर क्या लिखा है, सिलेंडर लिखा है, इसलिए सिलेंडर ही लिखते हैं। लार्जर सिलेंडर में हाइट कितनी है, हाइट मीन्स कैपिटल एच रख लेते हैं, बड़ा है तो कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट इसलिए हमें अलग अलग लेटर को यूज करना होगा। 220 सेंटीमीटर। और इसकी डायमीटर कितनी है, डायरेक्ट रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस कैपिटल आर रख लेते हैं, और रेडियस हो जाएगा 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट इसके बाद फिर आएंगे एंड इन स्मॉलर सिलेंडर में आइए। हाइट इसकी कितनी है, इसकी हाइट बच्चों 60 सेंटीमीटर की है, और इसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, यानी इसको स्मॉल आर रख लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो पहले वॉल्यूम लाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पोल है, ये पूरा पोल है, ये पूरा मिला के पोल है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक। तो लार्जर वाले का क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखिए आपने कैपिटल आर और स्मॉल आर एच का यूज़ किया, अलग अलग लेटर, तो ये नहीं कि आप फार्मूला शुरू किए तो वहीं सब जगह वहीं, क्या फ़ायदा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, लेटर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो सिंबल आप माने उसी के अकॉर्डिंग टू काम करिए। आपने लार्जर का नाम लिया तो लार्जर वाला यूज़ करेंगे, नहीं कि स्मॉल आर और स्मॉल एच, नो, ठीक है, गलत हो जाएगा। पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। क्लियर। पाई ये अलग अलग रखने का मतलब है कि आपके क्वेश्चंस फिर आंसर गलत नहीं होंगे, इसलिए मैं यूज़ किया हूँ, ठीक ना। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लिया पाई, तो बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई का वैल्यू देखिए, यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू ना देखते हैं, अभी पुटअप किया जाएगा। चलिए कैपिटल आर का वैल्यू कितना बच्चों, कैपिटल आर इज़ 12, तो 12 का स्क्वायर, ओके। कैपिटल एच इज़ 220 प्लस स्मॉल आर 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू ये 60 हो गया, और ये लास्ट में क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं आप लोग, सबको पाई को अभी रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से वैल्यू पुटअप कर लिया जाएगा। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 60
क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। पाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 31,680 प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 जा 24 को 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 टू 38 मीन्स इतना आ गया। अब बच्चों इसके बाद हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पाई का वैल्यू आप 22/7 भी कर सकते हो या फिर जरूरी नहीं कि वो डिवाइड हो, तो चलिए हम 3.14 ही रख लेते हैं आपकी बार। मान लीजिए नहीं डिवाइड होगा फिर भी डेसिमल में आएगा तो उससे अच्छा पहले ही ख़त्म कर दें। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 8 4 12, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। 5 इतना आएगा, ऐड कर लीजिए आप लोग, क्यूबिक सेंटीमीटर। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई मैं किया हूँ, मेरा आंसर आया है इतना 532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना आया था। क्लियर है। अब ये आ गया पूरे इस पोल का वॉल्यूम। अब बोल रहा है कि ये इसका वजन कितना, मास कितना है। तो मास के लिए बच्चों ये सॉलिड है पूरा, मास के लिए दिया है एक रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर है वॉल्यूम तो उसका वैल्यू जो होगा वो 8 ग्राम होगा। मतलब अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका मतलब ये हुआ, और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई चीज़ है तो उसका अगर लोहा है, यहाँ आयरन है, तो उसका वजन करा 8 ग्राम है। तो भाई ये कितना आ गया है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 1 का दिया है 8 ग्राम, है ना। ये 1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वैल्यू दिया है 8 ग्राम। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास तो इतना आ गया। ठीक, कितना आ गया, 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर लें, तो लिखेंगे सिंस, पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया, सिंस मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन is equal to 8 gram, therefore the mass of इतना 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी में, तो वो मेरा वजन आ जाएगा कि इसका वजन कितना है, मास कितना है। ठीक है, 0.8 मल्टीप्लाई 8, ये ग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आंसर आया है 892262.4 ग्राम, इतना ग्राम आया। अब ये ग्राम में आया, किलोग्राम में चेंज करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा इधर, मीन्स 892.2624 kg, इतना kg का। और अगर इसको क्विंटल में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी लगभग कितना हो जाएगा, 9 क्विंटल का, 9 क्विंटल का। तो ये आ गया आपका आंसर, यही आपसे पूछ रहा था। तो ये कब आएगा, जब आप वॉल्यूम लाओगे। ये नहीं कि डायरेक्ट इसके लिए कोई फार्मूला है, हाईवे पकड़ लिए पहुंच गया, नहीं। तो आपको पहले क्या लाना होगा, वॉल्यूम लाना होगा, वॉल्यूम ऑफ द पोल। ओके, you must to calculate initially the volume of the pole. Again we will multiply
द गिवन रेशियो, जो गिवन दिया गया है अमाउंट उसके बेस पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे निकल के आ गया टोटल वेट ऑफ, टोटल मास ऑफ द पोल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं भी अब सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना करे वीडियो, वरना आप लोग डर जाओगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। उसके पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल है, रूल है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ओके।